नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि अपनी योजनाओं की सीरीज चल रही है और योजनाओं की सीरीज में अपन ने अब तक देखा है कि इससे पहले अपन ने देखा था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, और अपने ये भी देखा था इससे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इनके बारे में दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं। इसमें एक सांसद होता है जो अपने एक गांव को गोद लेता है और उसमें अपने लक्ष्य का भी अध्ययन किया। उसके बाद में ये भी पढ़ा था अपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसके फेज भी अपन ने पढ़ लिए थे। और अपनी एक योजना और पढ़ी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इन सभी की दोस्तों अपन डिटेल में चर्चा कर चुके हैं और आज का अपना जो मुख्य विषय रहने वाला है, फिर से एक नई योजना है। एक नई योजना है और उस योजना का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नोट करें दोस्तों, आज का जो अपना मुख्य विषय रहने वाला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। शॉर्ट में बोलेंगे अपन NSAP, राष्ट्रीय नेशनल सामाजिक सोशल सहायता असिस्टेंस कार्यक्रम प्रोग्राम। N यहाँ से S, यहाँ से A और यहाँ से P। तो अपना नाम क्या है आज जो चैप्टर का, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। दोस्तों आज अपन इसका अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है ये योजना आपके लिए। तो दोस्तों अपन इसका अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या ये योजना है, कब आई थी और कितने इसके फेज है, इन सभी का अपन डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। कौन से मंत्रालय द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक स्कीम है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। और दोस्तों ये इसका शुभारंभ हुआ था आपका 15 अगस्त 1995 में से। ये दोस्तों ये योजना चली आ रही है। कब से चली आ रही है? 15 अगस्त 1995 से चली आ रही है। और दोस्तों ये जो सहायता है, जो सहायता कार्यक्रम है, ये 100% केंद्र सरकार द्वारा चालू कार्यक्रम है। 100% केंद्र द्वारा सहायता कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये योजना केवल और केवल BPL के लिए है। BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो यानी नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, मतलब कि जो ये स्कीम है ये केवल और केवल बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के लिए है। 100% केंद्र द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है। और इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था, 1995। और बजट की देखी जाए, बजट में घोषणा इसकी हुई थी दोस्तों 95-96। कैसे सर? अब कई एग्जाम में आपके ऑप्शन 94-95 भी मिलेगा। तो देखना दोस्तों, ये वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो गया। 31 मार्च को ये वित्तीय वर्ष 1995 को खत्म हो गया। जबकि ये आपकी योजना कब आई? ये योजना तो 95 में आई ना, अगस्त में। इसका मतलब अपन को वित्तीय वर्ष कैसे याद रखना है? 1995। इस बजट में दोस्तों इसकी घोषणा हुई 1995 बजट में इसकी घोषणा हुई। इसमें नहीं हुई तो इसका याद रखेंगे 1995-96। और दोस्तों इस योजना का शुभारंभ हुआ 15 अगस्त 1995। अब दोस्तों और देखते हैं इस योजना में और क्या है। दोस्तों जब ये योजना चली थी, जब ये योजना प्रारंभ हुआ था, तो इस योजना में दोस्तों आपकी 3 स्कीम थी। शुरू में इसमें 3 स्कीम थी। वो स्कीम है बता देता हूँ। एक तो दोस्तों आपकी वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित थी, और उस राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, कौन सी? वृद्धावस्था पेंशन। एक तो दोस्तों इसमें जब ये शुरू हुई, जब थी वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन,
एक तो दोस्तों इसमें ये स्कीम थी। दूसरी दोस्तों इसमें थी, एक थी मातृत्व, एक थी आपकी दोस्तों मातृत्व लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना, एक स्कीम दोस्तों इसमें ये थी। और तीसरी स्कीम थी दोस्तों इसमें पारिवारिक लाभ योजना, पारिवारिक लाभ योजना। आप इसमें राष्ट्रीय लगाएंगे तो राष्ट्रीय में लगा लो, राष्ट्रीय मातृत्व और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, काफ़ी डीपली पढ़े इस चैप्टर को, काफ़ी हार्ड चैप्टर है ये। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ 1995 को। तो इसमें दोस्तों 3 स्कीम थी उस समय। कितनी स्कीम थी इसकी, या आप ये बोल सकते हैं कि इसकी सब स्कीम्स थी, सब स्कीम्स या इसके घटक थे। तो कितने थे आप सभी याद करेंगे, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। कौन कौन सी, वृद्धावस्था, परिवार और मातृत्व। परिवार में माता आ गई तो आप ये याद कर लो कि एक तो परिवार का क्या हो गया, लाभ हो गया, और एक अपनी माता जी का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो एक तो परिवार लाभ योजना और एक मातृत्व लाभ योजना। कितनी हुई दोबारा याद करो, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था ओल्ड एज, एक अपनी माता का लाभ और एक परिवार का लाभ। 3 सब स्कीम्स थी। कब, जब 15 अगस्त 1995 को ये स्कीम प्रारंभ हुई। तो अब होता क्या है दोस्तों, ट्रिक निकालो या ऐसे निकालो, जो अपनी जैसे मातृत्व को मैंने माता को निकाल दो। आजकल तो हो ही रहा है वैसे अपने परिवारों में संस्कार ऐसे आ रहे हैं कि माता जी को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो कौन सी स्कीम बाहर निकल गई, एक स्कीम थी उसको बाहर निकाल दिया। ये मानो आप मातृत्व योजना को इस सब स्कीम से एनएसपीए से मातृत्व लाभ योजना को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव, यानी इसको हटा दिया। और इसको परिवार मंत्रालय या परिवार कल्याण मंत्रालय को इसको क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण मंत्रालय को इस योजना को क्या कर दिया गया दोस्तों, ट्रांसफर कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2001 में। 2001 में आपकी मातृत्व लाभ योजना को इस सब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की सभी स्कीम से मातृत्व लाभ योजना को हटा दिया गया। तो दोस्तों आपके पास कौन कौन सी बच गई, वृद्धावस्था और पारिवारिक लाभ योजना। अब दोस्तों आगे चल के क्या होता है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में सन 2000 की बात है, सन 2000 में इसमें एक योजना जोड़ दी जाती है और उस योजना का नाम है आपका अन्नपूर्णा योजना। कौन सी योजना दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना। डिटेल में बात करेंगे इसमें। इसमें क्या होता है, 10 किलोग्राम आपको खाद्यान्न मिलता है, 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलता है, फ्री मिलता है। ठीक है, तो एक योजना आपकी कौन सी जोड़ दी गई दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना। इसको वर्ष 2000 में जोड़ दी गई। इसके बाद में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों 2 योजनाएं और जोड़ दी गई। 2 योजनाएं 2009 में 2 योजनाएं और जोड़ दी गई। कितनी योजनाएं, 2 योजनाएं और जोड़ दी गई। और वो योजनाएं दो दोस्तों थी, एक तो थी विधवा पेंशन से संबंधित। किससे संबंधित थी, विधवा पेंशन से संबंधित थी। और एक स्कीम और जोड़ दी गई और वो स्कीम थी आपकी विकलांगता पेंशन से जोड़ दी गई दोस्तों। विकलांगता बोले तो डिसएबिलिटी से संबंधित जोड़ दी गई। विधवा यानी विडो पेंशन स्कीम से जोड़ दी गई। तो दोस्तों आपकी पहले कितनी बच गई थी इसमें, राष्ट्रीय वृद्धावस्था 1, राष्ट्रीय मातृत्व को हटा दिया तो आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कितनी हो गई, 2, अन्नपूर्णा आ गई 3 और विधवा आ गई 4 और विकलांगता कितनी आ गई 5। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम है इसकी 5 सब स्कीम्स है। कौन कौन सी है, एग्जाम में आ जाए कौन कौन सी है तो बताएंगे आप। 5 है इसमें दोस्तों। 5 में से आपको पता रखना है कि 3 तो पेंशन से संबंधित है, एक तो पहले से चल आ रही है उसका तो नाम बता दो कौन सी है, वृद्धावस्था है। फिर ये कौन सी आ गई, विधवा की आ गई। फिर ये कौन सी आ गई, विकलांगता की आ गई। फिर और अपनी ये कौन सी आ गई इसमें, अन्नपूर्णा स्कीम आ गई। कितनी आ गई, और एक हमने माता जी को तो निकाल दिया था तो बच गया कौन सा, पारिवारिक लाभ योजना। तो परिवार लाभ योजना। तो वर्तमान में दोस्तों जो एनएसपीए है उसकी 5 सब स्कीम्स है। कौन कौन सी, वृद्धावस्था बता दो, विधवा बता दो, विकलांगता बता दो,
अन्नपूर्णा बता दो एक पारिवारिक लाभ योजना। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, एनएसपी राष्ट्रीय सामूहिक सहायता कार्यक्रम की निम्नलिखित में से सभी स्कीम्स नहीं है, तो आपको ध्यान रखना वहाँ ऑप्शन यदि आपको मातृत्व लाभ योजना मिल जाए तो आपको सही टिक इस पर लगाना है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अपन और भी इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में क्या डिटेल्स है, कितनी इसमें राशि दी जाती है, इनकी भी दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं आपको वो भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। काफ़ी टफ टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी डाटा से भरा हुआ टॉपिक है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी आपको एकदम हटा दिया जाएगा। जो पहले 1-2 नंबर से रहे थे सिलेक्शन से, और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता कि हमने काफ़ी अच्छा मैटर पढ़ रखा है। तो अब बताओ आपने क्या ये मैटर पहले पढ़ा था क्या, या आप इस मैटर से आप भी वंचित थे? तो दोस्तों अपन ने कौन कौन सी योजनाओं के अब इसकी वर्तमान में कितनी योजनाएं हैं, 5 योजनाएं हैं, बस शॉर्ट में बताऊंगा, नोट्स में अपन पूरा ले लेंगे। वर्तमान में इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 5 योजनाएं हो गई इसमें, वर्तमान में इसकी कितनी योजनाएं हैं, 5 योजनाएं हैं। देखो इनका नाम दोस्तों क्या क्या है मैं बता देता हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल यानी राष्ट्रीय में आगे बता दूंगा। एक तो आपकी है वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना। एक आपकी है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और एक है दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी नेशनल यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। ठीक है, विधवा मैंने बता दिया, विडो पेंशन स्कीम, विकलांगता डिसएबिलिटी यानी कोई आदमी विकलांग है, उस विकलांगता की दोस्तों इसकी क्या है, इसमें विकलांग कितना होना चाहिए, लोग व्यक्ति 80% कवर करना चाहिए। और एक योजना है दोस्तों आपकी अन्नपूर्णा योजना। और दोस्तों इंदिरा गांधी वृद्धा विधवा विकलांगता अन्नपूर्णा, और एक दोस्तों आपकी बच गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम NFBS। तो दोस्तों इस प्रकार ये स्कीम। अब दोस्तों अपन इनकी पात्रता की बात करेंगे। इनकी पात्रता क्या है दोस्तों, पात्रता की बात करें तो दोस्तों वृद्धावस्था कितनी हो सकती है बताओ। देखिए मेरे को वृद्धावस्था की पात्रता क्या होती है, कब बूढ़ा माना जाता है आदमी, रटना नहीं है आपको, एकदम लॉजिक लगाना है। तो आदमी बूढ़ा कब माना जाएगा वृद्धावस्था में, क्या 60 साल का आदमी को बूढ़ा मान लूँ क्या मैं? तो इसकी उम्र कितनी है पात्रता की, 60 वर्ष पात्रता कर लोगे डिसाइड, कोई दिक्कत है क्या? पात्रता है दोस्तों इसकी चेंज होती रही है, लेकिन वर्तमान की इसकी पात्रता ये है दोस्तों। अब आ गई दोस्तों विकलांगता। विधवा पेंशन में बताओ दोस्तों, कोई विधवा हो जाती है तो उसकी पात्रता इन्होंने कितनी मानी है इसमें, तो दोस्तों इसकी पात्रता इन्होंने मानी है, विधवा की पात्रता मानी है 40 वर्ष। 40 वर्ष से ऊपर होगी तो अपन इसको क्या करेंगे, पेंशन देंगे। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो इसकी पात्रता बताओ कितनी हो सकती है। जो विकलांग है तो विकलांग है, इसका मतलब वो कितना है, इसकी 18 ईयर मतलब 18 वर्ष से इसकी आपको क्या करनी है, पेंशन चालू करनी है। बिल्कुल आपको गेसर कर देंगे, कोई बात नहीं। अन्नपूर्णा योजना जो कि दोस्तों कब आई थी, आप सभी को पता है, भी बताया था अपन ने। अन्नपूर्णा योजना आपकी 2000 में आई थी। इसमें कि क्या होता है दोस्तों, 10 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, 10 किलो खाद्यान्न। और खाद्यान्न में भी क्या मिलता है दोस्तों, गेहूं और चावल मिलता है। और क्या मिलता है, फ्री मिलता है। और किसको मिलता है, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना स्कीम से बाहर रह गए उनको क्या मिलता है, अन्नपूर्णा योजना के तहत 10 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं और चावल फ्री मिलता है। सर 10 किलोग्राम चावल सर 1 साल का मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रति माह मिलता है। और एक बच गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसमें यदि परिवार का कोई सदस्य चाहे महिला हो चाहे पुरुष और वो कमा रहा है और उसकी उम्र 18 से यदि 59 वर्ष है, 18 से 59 वर्ष है, और यदि उसकी मौत हो जाती है तो सरकार के द्वारा उसको एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि
प्रदान की जाती है। बात समझ में आ रही होगी आपके, पूरा डाटा आपके लिए एनालिसिस हो रहा है। फिर दोस्तों अपन वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात कर रहे थे, तो सर इनकी कितना इनको पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों जैसे ही इसकी 60 उम्र हो गई, बुढ़ी हो गई, वृद्धावस्था हो गई, तो 60 साल की होती है, अपन इसको क्या देंगे दोस्तों, पेंशन देंगे। तो दोस्तों इसको अपन पेंशन देंगे 60 से लेकर 79 ईयर तक। 60 से 79 ईयर तक दोस्तों अपन इसको पैसा देंगे 200 रुपये, 200 रुपये प्रति माह देंगे। कितना देंगे, 60 से 69 वर्ष की है, 79 की, तो इसको अपन 200 रुपये देंगे। और जैसे ये 80 या 80 से अधिक होते ही, 80 से अधिक होते ही इसको अपन 500 रुपये प्रति माह क्या करेंगे, पेंशन देंगे। समझ में नहीं आई, वृद्धावस्था में कितनी पेंशन देनी है, 200 रुपये। 80 या 80 से अधिक होते कितने देनी है, 500 रुपये देनी है। फिर अपन बात करते हैं विधवा की। देखो विधवा की दोस्तों जैसे 40 साल की उम्र होती है, अपने को इसकी चालू करनी है पेंशन। क्या चालू करनी है, पेंशन। इसकी भी दोस्तों पेंशन की जो है, इसकी भी रहेगी दोस्तों 40 से यदि 79 है, 40 से 79 वर्ष है, तो अपन इसको पेंशन कितनी देंगे, 300 रुपये देंगे दोस्तों इसको, 300 रुपये प्रति महीना। और यदि ये भी 80 के बराबर या 80 से ऊपर हो जाती है, 80 के बराबर या 80 से ऊपर हो जाती है, तो दोस्तों अपन इसको पेंशन देंगे 500 रुपये प्रति माह। कोई दिक्कत है क्या। अब आपकी बच गई विकलांगता। दोस्तों 18 ईयर से इसकी चालू होगी। यदि ये 18 से यदि 79 इसको अपन पेंशन देंगे दोस्तों 300 रुपये प्रति माह। और यदि 80 या 80 से ऊपर हो जाता है तो इसकी अपन पेंशन चालू कर देंगे 500 रुपये प्रति माह। बोलो दोस्तों, सभी योजनाओं का एनालिसिस कर दिया है। पहले मैंने इसका इतिहास बता दिया है आपको कि इसके अंदर 3 सब स्कीम्स थी। 3 सब स्कीम्स में आपकी मातृत्व जो लाभ योजना थी उसको हटा दिया गया था। उसके बाद में अन्नपूर्णा आ गई और विधवा और पेंशन 2 स्कीम आ गई। फिर इनमें इनको राशि कितनी दी जाती है वो भी मैंने बता दिया कि वृद्धावस्था में इसकी जो अपन पात्रता देखेंगे, जो वृद्धावस्था हो जाती है तो उसकी उम्र अपन देख लें। एक सेकेंड रेड मार्कर ले लेता हूँ दोस्तों, मैं फिर से सुना देता हूँ। वृद्धावस्था देखिए दोस्तों, अपने वृद्धावस्था तो इसकी अपन पात्रता कितनी देखेंगे, वृद्धावस्था में 60 वर्ष देख लेंगे। ओके, विधवा होगी तो अपन इसकी पात्रता कितनी देख लेंगे, 40 वर्ष देख लेंगे। विकलांगता की स्थिति में दोस्तों अपन इसकी एज कितनी देख लेंगे, 18 वर्ष देख लेंगे। ओके सर, अब देखो क्या करना है, 60 वर्ष से, अब 60 से देखो दोस्तों 80 याद कर लो, 80 तो 80 से अधिक तो उसमें आ गए, तो अपन 60 वर्ष से इसकी 79 वर्ष ले लेंगे। तो जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ी औरत हो गई मान लो या व्यक्ति हो गया, तो 60 साल से लेकर 79 ईयर है, तो उसको तो अपन पेंशन कितनी दे देंगे, 200 रुपये प्रति माह दे देंगे। और जैसे 80 हो गया या 80 से ऊपर हो गया तो उसको अपन पेंशन कितनी दे देंगे दोस्तों, 500 रुपये दे देंगे। ओके सर, समझ में आ गया। फिर अपन विधवा की बात कर ले, 40 साल है तो इसकी अपन 40 से 79 पेंशन इसमें कितनी देंगे दोस्तों, इसमें 300 रुपये देंगे दोस्तों। यहाँ 200 दे रहे थे, यहाँ 300 देंगे। फिर दोस्तों 79 है तो फिर 80 या 80 से ऊपर इसको पेंशन कितनी देंगे अपन, 500 दे देंगे। फिर दोस्तों अपन विकलांगता में बात करें तो विकलांगता की 18 से 79 की बात करेंगे तो इसको पेंशन, इसको भी अपन 300 रुपये दे देंगे। और 80 या 80 से ऊपर हो जाएगा तो कितना दे देंगे, 500 रुपये दे देंगे। सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से शब्द देता हूँ आपको दोस्तों, कुछ नहीं है, 80 से ऊपर हो जाए ना सभी में 500 रुपये दे दो। वृद्धावस्था में 80 से ऊपर हो तो ये 500, विधवा में भी 80 से ऊपर होते 500 दे दो, और विकलांगता में भी 80 होते 500 दे दो। ठीक है, तो जो पात्रता है उसमें इसको तो दे दो शुरू में 200, इसको दे दो शुरू में 300, इसको दे दो 300। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। वापस बता देता हूँ, तीनों को लास्ट एज में 500 दे दो, पहले इसको 200 दे दो, वृद्धावस्था में इनको 300 दे दो। पात्रता की याद होनी चाहिए आपको, वृद्धावस्था कब से चालू होती है, 60 है तो पात्रता 60 हो गई, तो 80 से ऊपर तो 500 देना है, तो 60 से गुणा तो ये दे दो, 60 से लेके 79 तक दे दो, कितना देना है 200 दे दो इसको। फिर ये विधवा चल रही है, विधवा की उम्र कितनी मानी अपने, 40 मानी, 80 से ऊपर तो 500 देना है, इसका मतलब 40 से लेके कितनी लेनी है अपन को, 79। कितना देना है, पहले इसको 200 दिया था, इसको कितना दे दो, 300 दे दो। इसका भी विकलांगता में अपने कितना लिया है दोस्तों, 18 से चालू किया है क्या, 18 से चालू किया है तो 80 से या 80 से ऊपर तो कितनी देनी है, 500 रुपये देनी है। और उससे नीचे कितनी हो गई, 18 से लेके 79 तक कितनी देनी है, 300 रुपये देनी है। ये लो पैसों का खत्म हो गया सिस्टम। चालू होने का मैंने बता दिया, वृद्धावस्था शुरू से चालू हो रही थी, वृद्धावस्था पेंशन शुरू से चालू हुई थी। वृद्धावस्था की कब चालू हुई थी,
ये लोग 1995 में चालू हुई थी। और विधवा और विकलांगता कब आई थी? 2009 में आई थी। ये लो 2009 में आई थी विकलांगता। अन्नपूर्णा कब आई थी? 2000 में आई थी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ शुरू से चल रही है तो कब आई थी? 1995 में आई थी। बताओ कौन सी बच गई? एक ट्रांसफर हुई थी। ट्रांसफर किसको करना अपने को? माता जी को। तो मातृत्व कर दो। कब की थी मातृत्व को? 2001 में। ये रहा योजनाओं का पूरा टिंटा खत्म कर दिया अपने। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब अपनी हेडलाइन लिखेंगे अपन और अपन नोट्स बनाते चलेंगे। थोड़ा बहुत और है समझाने का, वो भी मैं आपको समझा दूंगा धीरे धीरे। तो दोस्तों अब अपन योजना चालू कर रहे हैं और उसका आप नोट्स बनाना चालू करें। मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है बिना देखे, आपको पता है। जिसको ये वहम था ना संकाति की सर के कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ले। मैं अपनी लाइन पर आ चुका हूँ। अब मैं सारी इकोनॉमिक्स को कैसे घुमाता हूँ, आप देखना कैसे इसको हाथ पर जिस प्रकार खिलाड़ी बैट पर उस गेंद को टिकने नहीं देता ना, वैसे इकोनॉमिक्स की देखना मैं कैसे इसकी चक्री बना देता हूँ आपको। आप देखते रहो, मेरे साथ बने रहो। डाटा की तो अपन वैसे ही खिलाड़ी रहने वाले हैं, अपनी को कोई ज़रूरत नहीं है देखने वेखने की। अपनी योजनाएं चल रही है और आप मस्त होकर पढ़ो, विश्वास करो। और जो पहले से रह गए थे 1-2 नंबर से, वो भी मेरे को बताएंगे, अब कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने ऐसा मैटर पहले भी पढ़ा था क्या? कहीं आपने फर्स्ट ईयर की तैयारी की, आपने ऐसे नोट्स देखे थे क्या? और जिसके ये थी ना कि सर से पढ़ेंगे, मनोज जी सर से, बिल्कुल मनोज जी सर से भी पढ़ो। कि पहले से अपन किसी टीचर से पढ़ रहे होते तो बिल्कुल अपना यही रहता है कि विश्वास अपने मनोज जी सर से ही पढ़े। लेकिन आपने देख लिया होगा मेरा मैटर। अभी ग्रामीण विकास की थोड़ी सी कड़ी हो रही है, उसके बाद में अपन जो पीछे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं MCQ PYQ, इनका भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चनों की क्या औकात है, वो कहाँ से आ रहे हैं, कि अपने मैटर से बाहर जाते हैं क्या। सर का मैटर भी आपने देख लिया होगा, मेरा मैटर भी देख लिया होगा, मेरे नोट्स भी देख लिए होंगे। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर ने, मैंने पहले बता दिया था सिलेबस डिस्कशन में कि डायमंड ढूंढा है, वो डायमंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन एक सर मान लो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते तो वो पूरा एनालिसिस नहीं कर पाते, पूरा टाइम नहीं दे पाते। और जो मैं जाता हूँ ना इसकी डेप्थ में, इसकी गहराई में जाके जो आपके लिए मैटर निकाल के लाया हूँ ना, शायद ही आपको ये मैटर मिले। राजस्थान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल लेवल पर भी ये मैटर कहीं मिल जाए ना आपको फर्स्ट ग्रेड का, ये तो बता देना दोस्तों। राजस्थान में तो अपना जो मैटर है ना, इसकी आप देखना कॉपी होने वाली है, कॉपी पेस्ट ये पढ़ाएंगे, अपना मैटर पढ़ाएगा देखना लोग। अब टीचर्स पढ़ाएंगे अपना मैटर, आप देखना। पहली बार इतना है, पर्सन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। आप मस्त होकर पढ़ो, विश्वास रखो। तो दोस्तों अब अपन बिना समय व्यतीत किए आप हेडलाइन डालेंगे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय अभी देखना मैटर दोस्तों, इसी वीडियो के लास्ट में और देखना आपके पास ऐसा मैटर मिलेगा, आपका दिल हो जाएगा वाह तुम सर मजा आ गया, कहाँ से लेके आए ये मैटर, ऐसा देख के जाओ, आप बने रहो, आपको विश्वास। देखना पढ़ाने का जो पढ़ने का मजा है ना, असली मजा वो आपको आने वाला है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या हो गया दोस्तों? लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फुल फॉर्म दोस्तों इसके आप यहीं लिखेंगे, कहीं भी लिख लो दोस्तों आप, NSAP, ये दोस्तों हेडलाइन डालेंगे और अपने इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पहले ही बता दिया था, वापिस रिवीजन कर देता हूँ। राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त
1995 1995 को हुई। यह एक केंद्र द्वारा 100% सहायता कार्यक्रम है। यह योजना केवल बीपीएल लोगों के लिए है। जो मैंने आपको स्कीम बताई थी ना इंदिरा गांधी पाँच, सभी बीपीएल लोगों के लिए है। केंद्र प्रवर्तित एक योजना है, 100% नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बीपीएल के लिए है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें शुरू में 3 स्कीम्स थी, वापस बता देता हूँ। वृद्धावस्था पेंशन से इसमें पहले से थी, एक मातृत्व थी और एक पारिवारिक थी, 3 थी। उन 3 का विवरण अध्ययन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अन्नपूर्णा को लाते हैं। मातृत्व को बाहर करते हैं 2001 में, अन्नपूर्णा को 2001 में लाते हैं, और फिर विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन को 2009 में अंदर लाते हैं और इसकी 5 सब स्कीम्स बनाते हैं। उनकी पात्रता वगैरह शॉर्ट में अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो आप हेड नोट्स चालू कीजिए। लिखिए दोस्तों, प्रारंभ। कब हुई दोस्तों प्रारंभ? 15 अगस्त 1995। बजट कौन सा बताएंगे? बजट कौन सा दोस्तों? 1995 96 बजट में ये दोस्तों आपकी योजना प्रारंभ हुई। 15 अगस्त 1995 को ये योजना दोस्तों आपकी प्रारंभ होती है। अब आगे लिखेंगे यह है 100%, नीचे लिखेंगे ये हैं 100%, यह 100% केंद्रीय सहायता कार्यक्रम है। यह 100% केंद्रीय सहायता कार्यक्रम है। लिखो, अब लिखो उद्देश्य। इस योजना का क्यों लाई गई है यह उद्देश्य? देखो, यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे मतलब कि बीपीएल। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे लिखो, गरीबी रेखा के, हाँ सही, गरीबी रेखा के नीचे वंचित यानी जो बच गए, उनको लाभ नहीं मिल रहा ना। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे मतलब कि कोष्टक में बीपीएल, ठीक है, बीपीएल के भी लिख लो, के नीचे सही है। वंचित लाभार्थियों के लिए, लाभार्थियों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। एक लाइन और लिखा देता हूं, यह ग्रामीण व शहरी, यह ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, यह ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। आगे लिखते हैं दोस्तों, उतार लिया हुआ मिटा देता हूँ। प्रारंभ वापिस याद कर लो, एनएसएपी 15 अगस्त 1995, बजट 1596। यह 100% केंद्रीय सहायता कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल से वंचित लाभार्थियों, बीपीएल के वंचित लाभार्थियों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। कौन सी योजना? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। वो लिखो। अब आगे लिखेंगे शुरुआत में इस योजना की तीन सब स्कीम थी। शुरुआत में इस योजना की कितनी सब स्कीम थी? 3 योजना थी। अब इसको अपन क्या करेंगे, मातृत्व को निकाल देंगे और 2 योजनाओं को लेके आ जाएंगे। लिखो,
लिखो थी, यही लिख लो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा लिखेंगे अन्नपूर्णा 2000 में, अन्नपूर्णा को 2000 में वह विधवा और विकलांगता, विधवा और विकलांगता, विकलांगता को आप लिख सकते हो डिसएबिलिटी, विधवा को आप लिखना चाहो तो विडो लिख लेना, ठीक है। 2000 में विधवा व विकलांगता को 2009 में 2009 में लिखो इस योजना में शामिल किया। अच्छा, इस योजना की 3 स्कीम थी। अन्नपूर्णा 2000 में व विधवा व विकलांगता 2009 में इस योजना में शामिल किया गया। 9 में इस योजना में शामिल किया गया। समझाऊंगा दोस्तों ये डायग्राम से भी, फिर भी मैंने एक थ्योरी के टाइप में भी लिख दिया है कि अन्नपूर्णा तो इसमें कब आई थी, 2000 में आ गई, और दोनों को मैंने एक साथ कर लिया। विधवा और विकलांगता को अपन ने किस वर्ष में ले लिया, 2009 में विधवा और विकलांगता इसमें आ गई। ओके, अब दोस्तों इसके आगे अपन पढ़ते हैं, उतार लो। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे दोस्तों इसकी। अब दोस्तों इसकी 3 सब स्कीम्स थी, तो आपने 2-3 लाइन लिख ली होगी। अब इसकी अपन पढ़ते शुरुआत में इसकी 3 सब स्कीम्स कौन कौन सी, तो आपको पता तो चले ना। तो बताओ कौन कौन सी थी। तो पहली तो बताओ राष्ट्रीय, भाई मैंने नोट्स में लिखा दिया कि इस योजना की 3 सब स्कीम्स थी, वो 3 सब स्कीम्स बता रहा हूं मैं कौन कौन सी थी। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यहाँ आप लिखेंगे कब हुई थी दोस्तों, प्रारंभ लिखेंगे 15 अगस्त 1995। ओके, प्रारंभ कब हुई, 15 अगस्त 1995। एक तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना थी। दूसरी योजना कौन सी थी तो बताएंगे, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। ये भी साथ साथ ही आई थी। इसका मतलब इसका भी प्रारंभ कब कर दूं मैं, प्रारंभ आप लिख लेना इसको भी रेड पेन से, 15 अगस्त 1995। ओके, एक पेंशन एक तीसरी कौन सी थी इसकी, ये शुरू में थी दोस्तों। ये कौन सी थी, एक मातृत्व लाभ योजना। तो देखो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इंग्लिश मीडियम में देख लेना, योजना मातृत्व यानी मदर, परिवार यानी फैमिली, वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना कब हुई दोस्तों, प्रारंभ रेड से आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छी तरह से, अच्छे 15 अगस्त 1995। दोस्तों ये थी इन 3 की कहानी, आप समझ गए होंगे 3 की कहानी। अब अपन क्या करेंगे, ये तो शुरू से थी, अब इसको यहाँ आप नोट्स में लिख लेंगे, इसको कर देंगे अपन OUT, आउट। आउट मतलब बाहर चली गई। इसका मतलब अपन 3 थी, अब इसका अपन ट्रांसफर लिख देते हैं इसको, है ना। देखो 2001 में, किसी भी पेन से लिख लो यहाँ पर, 2001 में परिवार कल्याण विभाग को ट्रांसफर, ये लो, ये योजना दोस्तों क्या हो गई, 2001 में परिवार कल्याण विभाग को ट्रांसफर हो गई। फिर दोस्तों आपकी कौन सी आई, चौथी योजना कौन सी आई, ये आउट हो गई। इसका मतलब और कौन सी आई, इन आई। इन यहाँ आप लिखते जाना, इन लिखेंगे अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना आपकी क्या होती है दोस्तों, एंट्री करती है। और अन्नपूर्णा योजना दोस्तों आपकी कब आती है, 2000 में इसमें एंटर करती है।
अब मैं आपको डेट मंथ वो आपको मैं धीरे धीरे कराता हूँ। आपको पता है ही 2000 में अप्रैल 1 में अन्नपूर्णा योजना की एंट्री होती है। एक फटे इसकी डिटेल सब अभी नहीं लिखेंगे, है ना, ठीक है। फिर सर अब देखो दोस्तों, ये 1 2 अब ये योजना नहीं रही, इसका मतलब ये हाँ अब चौथी थोड़ी होगी। इसका मतलब या तो आप 4 लिखो तो लिख लो कि 5 और लेंगे वर्तमान की, तो आप लिखो तो लिख लो, या आपके हिसाब से, या यहाँ पर अब ये चली गई तो ये कौन सी हो गई, इसकी 3 हो गई। फिर आपकी एक चौथी आएगी और एक आपकी 5वीं आएगी, तो लिखो 5वीं लिखो। अब यहाँ 2 आई थी, एक तो आई थी विधवाओं को पेंशन और एक आई थी विकलांगता, विकलांगता यानी डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी पहले ही बता दिया हूँ मैं। विधवा यानी विडो, इंग्लिश मीडियम के लिए विडो के लिए पेंशन स्कीम आई। और दोस्तों ये कब आई थी, 2009 में। सर मंथ भी बता दो ना, बताना ही पड़ता है बेटा आपको तो। फरवरी, ये लो भाई 2009 फरवरी। अब आप दोस्तों इसका इतिहास समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। इसकी 5 सब स्कीम्स है वर्तमान में, तो कौन कौन सी हो जाएगी, वृद्धावस्था 1 कर दो, परिवार 2 कर दो, अन्नपूर्णा 3 कर दो, विधवा वाली 4 कर दो और विकलांगता वाली 5 कर दो। 5 वर्तमान में है, लेकिन दोस्तों इनका नाम क्या हो गया अब, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, तो वो नाम अपने लेके चलेंगे। ये तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री थी यहाँ तक। तो अब अपन इसकी वर्तमान की बात करते हैं और इनकी पात्रता वगैरह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनको अपन फटाफट लिख लेते हैं। समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, काफ़ी हार्ड है ये मैटर, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं गूगल कुछ भी कर लेना, आपको ये मिलने वाला नहीं है दोस्तों ये मैटर। और काफ़ी मैंने कई जगह देखा है सर, इस मैटर में काफ़ी भिन्नताएं मिलेगी आपको डेट्स वगैरह में, लेकिन जो मैं आपके लिए डेट्स वगैरह लेके आया हूँ ना, सबसे ऑथेंटिक लेके आया हूँ, प्रमाणिक लेके आया हूँ। अपने मैटर की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि आपको जो मैटर मिल रहा है ना वो ऑथेंटिक मिलेगा। आपको ऐसे नहीं है कि पैसे ले लिए आपको गलत पढ़ा दिए, जितने अपन ये क्वालिटी दे रहे हैं उसकी तुलना में तो आपसे पैसे बहुत कम लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको पहले भी पता है, हम काम केवल और केवल आपके सिलेक्शन के लिए करें। और आपको पता भी है आपके साथ अनुभवी टीम जुड़ी है, सिलेक्टेड टीम जुड़ी है। राजस्थान में शायद ही और कोई कोचिंग होगी जहाँ पर आपके साथ सिलेक्टेड टीम जुड़ रही है, तो आपको इसमें विश्वास तो आपको रखो और मस्त होकर पढ़ाई करो आनंद के साथ, टिक्का टिक्की छोड़ो और आनंद के साथ जियो लिखो। अब लिखो वर्तमान में, वर्तमान में एनएसएपी में, वर्तमान में एनएसएपी में 5 सब स्कीम्स है, लिखो वर्तमान में एनएसपी में 5 सब स्कीम, सब स्कीम समझ रहे हो क्या, उप योजना रे, ठीक है। वर्तमान में एनएसपी में 5 सब स्कीम है, जिसमें से तीन पेंशन स्कीम या ऐसे लिख लो 3 पेंशन स्कीम है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे कि 5 वो कौन कौन सी है। 5 अपन पढ़ते जाएंगे, उनकी डिटेल भी यहीं लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहले 5 लिखा दूं फिर उन 5 का वापस वर्णन करूं, तो काफ़ी नोट्स लंबे हो जाएंगे। कॉपी बनने से कोई मतलब नहीं है, आपको मैटर चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। तो मैं 5 लूंगा, 5 में उनकी पात्रता वगैरह जो अभी मैंने आपको डिस्कस की थी वो बता दूंगा, तो आपकी क्लियर हो जाएगा। अपन को इस टॉपिक को आज ही नोट्स बनाने हैं, आज इसको याद करके काम फिनिश करना है। लेट है इकोनॉमिक्स में मुझे पता है, सिलेबस काफ़ी देर चल रहा है, लेकिन अपन को जो पढ़ रहे हैं ना वो आज ही खत्म करना है। और मैं यही इस क्लास में याद करा के चला जाऊंगा सर आपको, चाहे आज क्लास वही लंबी हो जाए। तो वर्तमान में एनएसपी में 5 सभी स्कीम्स है, जिसमें से 3 पेंशन स्कीम है। तो अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है वर्तमान में। एक पढ़ लेते हैं, लिखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंग्लिश में लिखेंगे आप, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOAPS, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, इंदिरा गांधी IGNOAPS। उतारो दोस्तों,
इसके अंदर दोस्तों क्या क्या लिखना है वो अपन लिख लेते हैं। इसकी बताओ प्रारंभ बताओ कब हुई, प्रारंभ बताओ कब हुई दोस्तों। मैं कह रहा हूँ पूरा याद हो जाएगा भी 15 अगस्त 1995 लिख लिख के याद किया करो। रिटर्न इज द की ऑफ स्टडी। ठीक है, प्रारंभ कितनी हुई 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, फिर अपन इसकी देखते हैं पात्रता कितनी है दोस्तों। पात्रता वृद्धावस्था से संबंधित है, ओल्ड एज से संबंधित है। कितनी हो सकती है बताओ। कॉमन सेंस लगाया करो, रट्टा मत करो। और बूढ़ा कब होता है आदमी, 60 साल का होता है क्या। तो पात्रता लिख दो यार, क्या है इसमें, क्या जोर आ रहा है, लिख दो ना 60 वर्ष। पात्रता कितनी है वृद्धावस्था की, 60 वर्ष। अब अपन को इसको देनी है राशि वगैरह। दो भाई राशि 60 साल की होती है, पेंशन चालू करो। बिल्कुल करेंगे सर, करो भाई। 60 साल की होती है, 60 से लेके, ऐसे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, 60 से लेके 79 वर्ष की होते हैं। कितनी पेंशन दोगे भाई बताओ। देखिए बताई थी, 200 रुपये दे दूँ क्या, दे दो सर। 1 साल के दे दूँ क्या, नहीं सर। 1 महीने के 200 रुपये प्रति माह। ओके बेटा, ओके सर। फिर अपन देखेंगे 80 वर्ष या 80 से अधिक उम्र होने पर। अब उम्र या आगे क्या लिखना है, थ्योरी है ना। कितना दे दो है, 80 से ऊपर होता है, इसको कितने दे दूं, 500 रुपये प्रति माह। बोलो वो दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा। ऐसा लग रहा होगा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। किसको मिलेगा 60, बीपीएल को मिलेगा, ध्यान रखना ना। ओनली बीपीएल पहले लिखा चुका हूँ ऊपर ही ऊपर, ठीक है, वापस नहीं लिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ अच्छा समझ में आएगा। मस्त रहो। अब अपन दूसरी ले लेते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी। चलो इनको भी, इनको अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो शुरू से समझ लो, आपको समझ में थोड़ा सही आएगा। इंदिरा गांधी, ये लो। अब अपन दोस्तों कौन सी पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी पेंशन की पढ़ेंगे। तो पहले पहले अपने कौन सी पढ़ ली दोस्तों, आप भी ऐसे याद करो। वृद्धावस्था पढ़ ली, अब कौन सी पढ़ लेंगे, विधवा। और फिर कौन सी पढ़ लेंगे, विकलांगता वाली, ठीक है, विकलांगता वाली। तो अब पढ़ेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के भी लिख लो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिखना चाहो तो लिख लो। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। ओके, IGNWPS, ठीक है दोस्तों। पात्रता क्या, प्रारंभ कब हुई थी बताओ। अब बताओ, देखिए प्रारंभ विधवा वाली कब प्रारंभ हुई थी, 1995 में हुई थी क्या, या बाद में आई थी। शुरू में तो कौन सी आई थी दोस्तों, केवल एक ही योजना आई थी। कौन सी योजना आई थी, एक ही आई थी, वृद्धावस्था वाली आई थी। विधवा वाली तो कब आई थी, विधवा और विकलांगता वाली तो फरवरी 2009 में आई थी। ठीक है, लिखो प्रारंभ, लिखो प्रारंभ, लिखो इसका फरवरी 2009। पात्रता क्या लिखेंगे, पात्रता में क्या लिखेंगे बताओ। विधवा की पात्रता कितनी बताई थी मैंने, 40 वर्ष। फिर 40 वर्ष से लेके 79 वर्ष तक कितनी देंगे दोस्तों, बताओ कितने रुपए दोगे, 300 रुपये प्रति माह। प्रति माह क्या होता है इंग्लिश मीडियम में, प्रति मंथ, पर मंथ सॉरी। और फिर 80 या 80 से ऊपर की आयु होगी तो आप कितना रुपए दोगे बताओ, 500 रुपये प्रति माह उतार लेना आप इसमें। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। प्रारंभ लिख दिया फरवरी 2009, पात्रता लिख दी, पैसे लिख दिए, ये है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। अब अपन इससे आगे चलते हैं और तीसरी लेते हैं दोस्तों अपन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, कौन सी थी, इनको तो मिटा देता हूँ एक बार, सभी को समझ में नहीं आएगा आपके, फिर कहोगे सर समझा के कराओ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। विकलांग को आप लिखना चाहो तो डिसएबिलिटी, 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ, पेंशन योजना। इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम IGNDPS कब प्रारंभ हुई दोस्तों? बताओ। प्रारंभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता वाली प्रारंभ हुई क्या? फरवरी 2009 में प्रारंभ हुई। ओके सर। पात्रता क्या है बताओ? विकलांगता वाले, विकलांग हो गया बेचारा, इसकी क्या पात्रता करोगे? 18 साल होते दो बेचारे को, विकलांग आदमी को परेशान करोगे 40 साल तक? पात्रता कितनी है? 18 वर्ष से। ठीक है, 18 वर्ष से, ये लिख लो 18 वर्ष से। और इसमें क्या है? डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना होना चाहिए? डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 80% होनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो 40% में बन जाता है, नौकरी वोकरी में 40% में, है ना। तो डिसेबिलिटी कितना होना चाहिए? 80% एग्जाम में आ जाए तो सर याद रखना 80%। पात्रता 18 वर्ष से। दो भाई राशि दो बेचारे को, दो 18 से लेके 9 वर्ष तक कितनी दोगे? 300 रुपये प्रति माह है। लिखो 300 रुपये प्रति माह है दो। ठीक है सर, दे देंगे। फिर 80 या 80 वर्ष से ऊपर कितनी दोगे भाई? दो देखे 500 रुपये दे देंगे सर। दे दो भाई, इनको तो देनी चाहिए अपने को, वो तो दे नहीं दे, है ना। 500 रुपये प्रति माह इनको भी दे देंगे। उतारो। इससे आगे लेते हैं दोस्तों अपन। अब अपनी अन्नपूर्णा बच रही है दोस्तों। अब अपनी अन्नपूर्णा बच रही है और एक बच रही है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। कोई सी भी ले लो, पहले ये लिख लो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। पेन ले आता हूँ, अब इनको मिटा देते हैं। इंदिरा आवास वर्तमान में 5 स्कीम्स पढ़ रही है, ये उतार लो आप। तीन हो गई अब तक, चौथी लो। चौथी स्कीम वर्तमान की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इंग्लिश में देखेंगे नेशनल फैमिली पारिवारिक लाभ बेनिफिट स्कीम, NFBS। लिखो दोस्तों, ये तो शुरू से चलती आ रही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें तो। प्रारंभ लिखो, कब हुई थी प्रारंभ? राष्ट्र 15 अगस्त 1995। पारिवारिक लाभ योजना में बताओ इसमें क्या है? इसमें तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। 18 से 59 ईयर का परिवार में कोई भी व्यक्ति सदस्य खत्म हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, उसको 20,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप लिखो। घर में कमाने वाले व्यक्ति, घर में कमाने वाले व्यक्ति यानी वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 59 वर्ष। पूरा मैंने एक साथ ही लिख लिया, पूरा एक एक चीज़ मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए। एग्जाम में यदि उम्र भी आ जाए तो वो भी आपको नहीं छोड़ी है। घर में कमाने वाले व्यक्ति, चाहे वो महिला या पुरुष हो, उसकी उम्र 18 से 59। घर में कमाने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु, ठीक है, घर में कमाने वाले व्यक्ति महिला हो चाहे पुरुष की, यदि उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाने पर एक मुश्त यानी एक मुश्त क्या होता है? क्वेश्चन में लिख लो एक साथ 20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये लो दोस्तों, पहले बता दिया था मैंने, इनकी डिटेल में नोट्स बना रहे, फटाफट लिखते जाओ। 20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब अपनी बच गई दोस्तों 5वीं, वो बच रही अन्नपूर्णा योजना। लिखो दोस्तों 5वीं
अन्नपूर्णा योजना। लिखो दोस्तों, प्रारंभ कब हुई थी, मैंने पहले बता दिया था। अन्नपूर्णा योजना आपकी कब प्रारंभ हुई थी, 1 अप्रैल 2000 से योजना क्या हुई थी दोस्तों, आपकी प्रारंभ हुई थी। इसमें कितना दिया जाता है, लिखो 1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ कर दो। इसमें लिखो 10 किलोग्राम खाद्यान्न, 10 किलोग्राम खाद्यान्न। खाद्यान्न में क्या क्या आता है, गेहूं व चावल। 10 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं व चावल वर्दों को मिलेगा जो कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन अवस्था से वंचित रह गए थे। तो आप लिखो 10 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं व चावल प्रति माह मुफ्त मिलता है। गेहूं व चावल प्रति माह मुफ्त। मुफ्त का मतलब नहीं समझ में, उसको फ्री। मुफ्त का तो सब समझते होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है फ्री चाहिए सबको। 10 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं व चावल प्रति माह मुफ्त मिलता है। देखो यह उन पात्र वृद्ध व्यक्तियों को, यह उन वृद्ध पात्र व्यक्तियों को, यह उन पात्र वृद्ध व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है, या सामाजिक सहायता। यह उन पात्र वृद्ध व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ ये लिखो खाद्य सुरक्षा, और अच्छा वर्ड है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है जो किसे रह गए थे, इंदिरा गांधी के अंदर, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज स्कीम है ना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना। आप लिख लेना दोस्तों ना, पोस्ट में लिख लो, तो लिख लो वृद्धावस्था पेंशन से वंचित यानी इनको मिली नहीं थी, वंचित रह गए थे। ये लो दोस्तों, मैंने 5 योजनाएं आपको करवा दी गई है। वंचित रह गए थे या वृद्धावस्था पेंशन में शामिल नहीं किए गए थे, शामिल नहीं हुए थे। ये लिख लो, कुछ भी लिख लो, थ्योरी है, आपको जैसा आपका मन करे वैसा लिख लो। ये हुई दोस्तों आपकी 5 स्कीम। सर एक बार वापस समझा दो ना, वापस भी समझाएंगे थोड़ा सा। सर एक बार वापस समझा दो ना, बिल्कुल समझा देते, शॉर्ट में समझा देते। बनाओ एक शॉर्ट में, वापस शॉर्ट में बनाओ डायग्राम। कौन कौन सी स्कीम थी, 5 स्कीम्स थी क्या, बनाओ 5 का। कौन कौन सी थी, वृद्धावस्था पेंशन 1, दूसरी कौन सी थी, विधवा पेंशन। बनाओ विधवा पेंशन, कॉपी में बनाओ, छोटा सा बनेगा, 3-4 लाइनों में छोटा सा बनाएंगे डायग्राम। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये भी कर लेता हूँ, चारों डाल देता हूँ, अन्नपूर्णा और पारिवारिक लाभ योजना। ठीक है, देखो दोस्तों कैसे बनाना है आपको, तुमको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट करना है। देखो वृद्धावस्था उम्र पात्र कब होगा, 60 से पात्र होगा, तो आपके 2 भागों में बांटो इसको। कितने भागों में, 2 भागों में इसको बांटो। एक सेकंड में मिटा देता हूँ इसको, चलो सही, इसको 2 भागों में बांटो। एक में आपको याद करने का बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से, वृद्धावस्था में कितनी होगी आपकी पात्रता, कितनी होगी, 60 साल होगी क्या, तो एक तो बना दो 60 से गुणे 80, और एक बना दो 80 के बराबर या 80 से ज़्यादा। ठीक है 80 ऐसे लिख लो, 80 के बराबर या
या 80 के बराबर 80 या 80 से ज़्यादा 80 प्लस, ये डायग्राम बना लो। फिर इसकी लिखो, विधवा की लिखो। विधवा को कब मानोगे? पात्रता कितनी है दोस्तों? 40। कब तक चलेगी? 40 से 79 चला दूँ? ओके। और फिर 80 या 80 प्लस चला दो सर, कोई दिक्कत नहीं। विकलांगता की कैसे चलाऊँ बताओ? विकलांगता कब मानोगे? 18। और 18 से कब तक दे रहे हो आप? 79 तक दे रहे हो। और इसमें 80 या 80 प्लस दे रहे हो, ये तो देते हो राशि। मैंने क्या बताया था आपको? ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। 80 प्लस है ना, सबको 500 रुपये दे दो। 80 प्लस को सबको 500 रुपये दे दो। दे दिया सर, बहुत अच्छा बताया आपने, तो इतनी दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, सबको 500 दे दो। इस प्रकार आर्थिक समीक्षा का भी ऐसे अपन एनालिसिस करने वाले, ठीक है। फिर बच गई 60 से 79। इसको केवल आपको 200 रुपये प्रति माह देना है। बाकी को 40 से 79 को कितना देना है? 300 रुपये। और इस ये दोस्तों, ये तो ऊपर ध्यान रखना। 18 से 79 वाले को, 18 से 79 वाले इसको भी कितना देना है? 300 रुपये। ये लो, ये प्रति माह है, वो लिख लो। बोलो क्या समझ में नहीं आया? कर दिया ना पूरा एनालिसिस, पूरा शॉर्ट में। बच गई अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा में क्या होता है बताओ? देखिए, अन्नपूर्णा में क्या दोगे आप? गेहूँ या खाद्यान्न? तो लो, अन्नपूर्णा में आप दे दो 10 किलोग्राम खाद्यान्न दे दिया। खाद्यान्न में क्या क्या दोगे? गेहूँ और वो चावल, रहने तो कोई जरूरत नहीं है, 10 किलोग्राम। पारिवारिक लाभ में क्या दोगे आप? 20,000 रुपये की क्या दोगे? 20,000 रुपये की सहायता दे दी। कब दोगे? जब आपका कोई व्यक्ति 18 से 59 व्यक्ति है, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये लो भाई, क्या बाकी रह गया? इन योजनाओं को समराइज कर दिया मैंने पूरा एक ही में। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स एग्जाम की दृष्टि से। 200 दिया। 60 से 79 को पात्रता देख ली, विधवा की देख ली 40, विकलांग की देख ली 18 से 79, 300 दिया, ठीक है। इस प्रकार मैंने, अब दोस्तों अपने इनका क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और इनका पोस्टमार्टम कर ही देते हैं यहीं पर। कब आई भाई वृद्धावस्था पेंशन? कब आई थी? 1995 लिख लो केवल, 1995। विधवा पेंशन कब आई थी? 2009 में आई थी। विकलांगता पेंशन कब आई थी? 2009 में आई थी, बिल्कुल। अन्नपूर्णा कब आई थी? 2000 में आई थी। पारिवारिक लाभ जो तो शुरू से चलती आ रही, तो कब आई थी? 1995 में आई थी। बताओ भाई क्या दिक्कत हो गई? 1 2 3 4 5। वृद्धावस्था कब आई थी? 1995 कर दोगे। विधवा 2009 में आई थी, विकलांगता 2009 में आई थी, अन्नपूर्णा 2000 में आई थी, ये 1995 में आई थी। पूरी डेट लिखना चाहो तो लिख दो, अगस्त 15, 1995 में अगस्त 15। 2000 में कब आई थी? अप्रैल 1 में आई थी। ये कब आई थी? फरवरी 2009 में। बताओ क्या बाकी रह गया इन योजनाओं में? पूरे एनालिसिस कर दिया मेरे हिसाब से, मैंने तो कुछ बाकी छोड़ा नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। राजस्थान में भी दोस्तों ये स्कीम चल रही, तो मैं अभी इसका पिंटा हटा देता हूँ, राजस्थान वाला भी, आपके कंफ्यूज नहीं हो तो बात हो गई, क्लियर कर दो। पूछ एक सेकेंड, ये लो दोस्तों, ये सारा मैंने बता दिया। अब राजस्थान से भी उतारना चाहो तो राजस्थान में भी ये जो पेंशन की स्कीम है ये है 60 से ऊपर 1150 है, और 40 से 74 1150 है, 75 या 75 से ऊपर 1500 है, और 18 से 74 1150 है, 75 75 से ऊपर 1250 है। ये तीनों मैंने उतार दिया है, अच्छा समझा दिया है, सारा का सारा एनालिसिस इनका यही करवा दिया है। मस्त रहेंगे दोस्तों आप। कुछ नोट और है, काफ़ी मज़ा आएगा एग्जाम की दृष्टि से, और इसे छपेंगे आप वैसे हो गए सब मज़ा आ गया, कहाँ से ला रहे हो इतना तरोताज़ा मैटर, देखे जाओ। कॉपी होगा सारे राजस्थान में, अपना मैटर देख लेना दोस्तों, अपना मैटर कॉपी होगा 100%, क्योंकि अपना मैटर ही ऑथेंटिक है ना। आपने नहीं पढ़ा होगा पहले भी ऐसा मैटर दोस्तों, फिर और आगे लेते हैं अपन। इसको मिटा के, ये तो पूरा हो गया दोस्तों। अभी मैं थोड़ा कुछ और समझा देता हूँ आपको। पॉज करके दोस्तों आप इसको देख लेना। इसके बाद में दोस्तों कुछ अपन नोट लेंगे, कुछ अपन नोट इसमें और लेंगे कि जो अपनी योजना है NSAP, यहाँ तक समझा दिया। अब मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अपनी योजना है NSAP,
अपन ये देखेंगे NSAP जो योजना है ये राजस्थान में कौन से विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये योजना राजस्थान में सामाजिक कल्याण विभाग, राजस्थान में NSAP की जो सभी योजनाएं हैं वो सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है, या इसको दूसरा नाम मैं नोट्स में लिखा दूंगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन से? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अपनी NSAP की जो सभी योजनाएं हैं वो क्या की जा रही है, इसके द्वारा चालू की जा रही है। ओके, एक दूसरी बात सर है कि जो NSAP में आप इनको पेंशन वगैरह दे रहे हो, इन लोगों को पता कैसे करें, इन लोगों का पता कैसे करें कि किन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। और आप कह रहे हो सर BPL को लेना है, बिल्कुल BPL को लेना है दोस्तों। और ये BPL की जनगणना हुई थी, BPL जनगणना 2002, BPL की जनगणना 2002 के आधार पर इनकी अपन क्या करते हैं दोस्तों, गणना करते हैं BPL की। जिस प्रकार अपनी कई योजनाओं में दोस्तों अपन सेक लेते हैं, सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना होती है उसके आधार पर अपने इनको घर वगैरह अपने दिए थे, आपको पता होगा प्रधानमंत्री, या चूल्हा वगैरह भी दिया था अपने, सिलेंडर वगैरह, वो स्कीम। तो इसमें जो BPL का, तो BPL की जनगणना 2002 के आधार पर दोस्तों NSAP में इनको अपने राशि प्रदान करते हैं। BPL की लिस्ट है 2002 की, उसके आधार पर अपने करते हैं, समझ रहे होंगे। विभाग कौन सा है राजस्थान में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब मैं दोस्तों आपको और कुछ थोड़ी थोड़ी बातें और बता देता हूँ, फिर मैं दोस्तों लिखाने का काम ही रहेगा जो मैंने आप तो कर। दोस्तों अब तक अपने ये बताओ कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की कौन कौन सी योजनाएं अपन ने पढ़ी है। तो मैं बता देता हूँ कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कौन कौन सी स्कीम है। एग्जाम में आ जाएगा कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं चलाई जाती है। अब कितनी योजनाएं पड़ी आपको पता ही नहीं सर, कौन सी योजना है ग्रामीण विकास की। मैंने योजनाएं भी खूब सारी करा दी, उस समय लिखाया भी नहीं था। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो कौन कौन सी स्कीम्स है, ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों आपकी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। कौन चला रहा है? नरेगा चला रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन चला रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन चला रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। और कौन सी दोस्तों, अभी मैंने कौन सी योजना पढ़ाई, NSAP योजना कौन चला रहा है? आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। मैंने एक योजना आपको बताई थी दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन चला रहा है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। मैंने आपको एक योजना और पढ़ाई थी, मिशन अंत्योदय योजना कौन चला रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। मैंने आपको एक योजना और बताई थी, NRLM कौन चला रहा है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। मैंने आपको एक योजना बताई थी, DDU ग्राम कौशल योजना कौन चला रहा है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। मैंने आपको एक योजना और बताई थी, RCT, ये योजना कौन चला रहा है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू की गई योजनाएं ये है। अब दोस्तों अपन थोड़ा सा और देख लेते, एक वर्ड और आता है कि किन किन योजनाओं में सोशल ऑडिट होती है। ये क्या होता है सर? सोशल ऑडिट सामाजिक लेखा परीक्षा। सोशल ऑडिट सर कौन कौन सी जो योजना है उनमें सोशल ऑडिट होती है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सोशल ऑडिट होती क्या, वो भी बता दूंगा, उसकी परिभाषा भी लिखा दूंगा। सोशल ऑडिट दोस्तों आपकी एक तो होती है नरेगा में। किस में होती है दोस्तों? नरेगा में क्या होती है? सोशल ऑडिट होती है। सोशल ऑडिट होती क्या है वो भी बताएंगे। नरेगा में होती है, बाहर लिखते जाओ आप। एक होती है दोस्तों आपकी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भी क्या होती है? सोशल ऑडिट होती है। ठीक है सर, और बताओ। एक आपकी होती है
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें भी क्या होती है दोस्तों, सोशल ऑडिट होती है। 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, उसमें भी दोस्तों क्या होती है, सोशल ऑडिट होती है। और बता देता हूँ मैं, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान 2014, इसकी भी क्या होती है दोस्तों, सोशल ऑडिट होती है। सर सोशल ऑडिट होती क्या है, बिल्कुल देखो, किसी संस्था के कार्यों की जांच, सोशल ऑडिट क्या होती है, किसी संस्था के कार्यों की जांच, किसी संस्था के कार्यों की जांच उसके ग्राहकों, उसके कर्मचारियों या उसके लाभार्थियों द्वारा की जाती है, तो उसको सोशल ऑडिट बोलते हैं। समझ में नहीं आया सर क्या बता गया, वापस समझो। कोई भी संस्था है, कोई भी काम हो रहा है, उसकी जांच कौन करे, अपने को ये किसी कंपनी में रख रखा है, और अपने कार्यों की जांच, अपने को जो ऊपर से बेनिफिट मिल रहा है, अपन उस कार्य की जांच अपन खुद ही करें, अपने में से 4-5 आदमी ले लिए जाए। समझे नहीं सर, दोबारा बता देता हूँ। संस्था से संबंधित मान लो जैसे नरेगा चल रहा है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में उसके लाभार्थी जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ही उनके काम की जांच की जाए, उनसे रिपोर्टें ली जाए। क्या प्रश्न है कि आपको क्या आपका पैसा टाइम पर मिल रहा है, तो बताओ इसका सही उत्तर कौन देगा रे, जब बॉटम का जो व्यक्ति है, जो नीचे धरातल पर काम कर रहा है, यदि उससे प्रश्न पूछा जाए तो वही तो बताएगा ना, हाँ सर मेरे को इस स्कीम का फायदा हो रहा है, मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे नरेगा में मजदूरी टाइम पर मिल रही है, हमारे भारत में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, सफाई हमारे डेली होती है। इसका सही कौन देगा, धरातल पर जो जुड़ा हुआ आदमी है, जो लास्ट है स्कीम में, वो तो देगा, लाभार्थी देगा। तो लाभार्थियों द्वारा उस कार्य की जांच की जाए, उसके रेस्पॉन्स दी जाए, तो वो क्या होती है, सोशल ऑडिट होती है। समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को आप, मेरे कहने का मतलब लाभार्थी जो लास्ट व्यक्ति जिसको धरातल पर है, जिसको जो स्कीम्स का फायदा हो रहा है, उसके द्वारा ही उस कार्यों की जांच की जाए और उन प्रश्नों का वो सही उत्तर दे कि सर हाँ हमारे को इन योजनाओं का पैसा मिल रहा है, हमें इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। तो वो होती है दोस्तों सोशल ऑडिट। और सोशल ऑडिट किस किस में होती है दोस्तों, नरेगा में भी होती है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भी होती है, जिसमें आपने 5 सभी स्कीम्स अभी पढ़ ली है, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो सभी मैंने भी पढ़ा दी है आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैंने आपको करवा दी है, कैसे घर मिलता है, 20 लाख 1,30,000 में उनके वो पैसे मिलते हैं, 17,000 रुपये तक स्कीम होती है। योजना 1 अप्रैल 2016 को चली थी, 20 नवंबर 2016 को आगरा में अपने प्रधानमंत्री जी ने उसका क्या किया था, शुभारंभ किया था, उसका शिलान्यास किया था। तो ये तो हुई दोस्तों सोशल ऑडिट की बात, ये भी आप दोस्तों समझ चुके होंगे। कुछ ये नोट की बातें थी जो मैंने आपको पहले नहीं ली। तो दोस्तों एक मैंने आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बता दिया, एक मैंने आपको ये बता दिया कि किन किन कार्यों की सोशल ऑडिट होती है, आपको मैंने ये भी बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ एक चीज़ साफ करके। कुछ आप हो गए सर मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन छपते आप नहीं दी पहले कोई एग्जाम दी हो तो आप हो गए वास्तव सर एकदम मैटर बहुत बढ़िया लाए हो आज तो। एक मैं बता देता हूँ, कुछ योजनाएं होती है और उन योजनाओं में ऐप भी चलता है। क्या चलता है, ऐप भी चलता है। कौन सा ऐप है, जैसे कि मैं कह दूं नरेगा में कौन सा ऐप है, तो दोस्तों आपकी एम नरेगा है, इसका नाम है ना, महात्मा गांधी नरेगा। तो इसके आप लगा दो जन्म नरेगा। क्या दोस्तों कौन सा ऐप चलता है, जन्म नरेगा। कौन सा ऐप चलता है दोस्तों, जन्म नरेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप NSAP की बात करें, NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका ऐप का नाम क्या है दोस्तों, तो आप इसके ऐप का नाम बताएंगे संबल। एक आपको मैंने योजना बताई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके ऐप का नाम क्या है, तो इस ऐप का नाम है दोस्तों मेरी सड़क। नाम काफी इजी मिलेंगे, लेकिन आप पढ़ा ही नहीं, आपने मैटर पढ़ा ही नहीं, आपकी पहुंच नहीं है इस मैटर तक। आपको एग्जाम में लगेंगे अरे यार ये पढ़ लेते, मेरी सड़क आएगा उसमें, मेरी सड़क ऑप्शन, गांव की सड़क है, हमारी सड़क है, मेरी सड़क, तुम्हारी सड़क,
अब यार कितना इजी थे प्रश्न, लेकिन आपके पहुंच में नहीं है वो प्रश्न, तो हम बता रहे हैं ना दोस्तों। तो वो कौन सी आ जाएगी, मेरी सड़क ऐप है दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित ऐप कौन सा है, मेरी सड़क है। नरेगा से संबंधित कौन सा है, जन्म नरेगा है दोस्तों। NSAP से संबंधित कौन सा ऐप है दोस्तों, संबल है। और भी दोस्तों अपने कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी थी उसमें भी बता देता हूँ। एक अपने रूरबन पढ़ी थी क्या दोस्तों, रूरबन अपने एक वो जब प्रधानमंत्री विकास मंत्रालय में लिख रहे थे ना, उसमें अपने एक रूरबन भूल गए थे, अपन ले लेंगे उसमें। रूरबन का दोस्तों कौन सा ऐप है, जियो, जियो जियो लिख दो, जियो रूरबन। तो दोस्तों रूरबन का कौन सा है, जियो रूरबन। और एक दोस्तों और बता देता हूँ मैं, पंजी वाला, वो कौन सी थी आपकी, पंडित दीनदयाल, PDU पंडित दीनदयाल ग्राम कौशल योजना, उसका दोस्तों ऐप कौन सा है, कौशल पंजी, याद रख लो आप, पंजी, पंजी रजिस्टर या पंजी, ये भी दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है, पंजी है ना। तो इसके कौन सा ऐप है दोस्तों, कौशल पंजी है। तो दोस्तों और कौन सा अपना रह गया, एक प्रधानमंत्री आवास, इसका जिसे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों, आवास ऐप है। अब आपके ऑप्शन कैसे आएंगे, आवास ऐप, घर ऐप, मेरा घर ऐप, हमारा घर। अब भाई ऑप्शन इतने अच्छे अच्छे लगेंगे, एग्जाम में रहा भी नहीं जाएगा यार। इस प्रश्न को तो अटेम्प्ट करो, और जैसे अटेम्प्ट करोगे मेरा घर रहा भाई, ये लो गया डक, 1/3 और काट लो। और अपने पास से पढ़ोगे ना अपने से, तो आवास ऐप लगाओ और 2 नंबर अपने क्या करो, सुरक्षित करो, सिक्योर करो। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है आप मेरे को ये बताओ। आप मुझे सजेशन नहीं दे रहे हो, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं पूरे जोश के साथ आपके लिए अच्छा अच्छा मैटर निकाल के ला रहा हूँ। तो दोस्तों अपन बिना समय व्यतीत किए हुए जल्दी से इनके नोट्स बना लेते हैं। तो दोस्तों लिखे, नोट लिखे, बहुत फास्ट कराते हैं दोस्तों, फिर भी मैटर ऑथेंटिक प्रामाणिक देखने के लिए रातें काली करनी पड़ती है आपके लिए। तो एक मिस्टेक हो जाए तो ऐसा लगता है सर ऐसे ही, लेकिन दोस्तों गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको, बस मैटर ऑथेंटिक देंगे, बढ़िया क्वालिटी का मैटर मिलेगा, मस्त रखे, पढ़ते जाइए। बकवास का अपने पास तो समय ही नहीं है। देखो देखो NS, अब नोट लिखते जाएंगे, नोट चलेंगे अब सभी। लिखो नोट, लिखो NSAP में लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों की, NSAP में लाभार्थियों की पहचान, BPL जनगणना 2002 के आधार पर होती है। किस पर आधार पर होती है, 2002 के, लिखो 2, 1 नंबर, नोट नंबर 2, राजस्थान में NSAP योजना, राजस्थान में NSAP योजना, NSAP योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसे कोष्टक में लिख लो समाज कल्याण विभाग भी कहते हैं, समाज कल्याण विभाग, कोष्टक में लिख लो, कोष्टक में। राजस्थान में NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट लिखो दोस्तों, NSAP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। नोट नंबर आगे लिखेंगे, यहां लिखेंगे दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित
योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं लिखो। एम नरेगा, या नरेगा लिख लो ना, महात्मा गांधी नरेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं कौन सी है? मनरेगा, वो लिखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जी है ना, या लिख लो आप ग्रामीण, एक चीज लिख लो कोई सा भी, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तीसरा लिखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये वो भूल जाएंगे अपन, इसको भी ले लेते हैं रुर्बन, 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 ठीक है। संचालित योजना एक तो हो गई आपकी मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास संचालित योजनाएं, वह इसमें यह भी लिख लो, जगह हो गया आपके पास, वह ऐप भी यही लिख लो आपके पास, टाइम वेस्ट नहीं हो फालतू का, यही हो जाए ऐप, ठीक है। ये आप अलग से बना लेना, सभी का नहीं है वैसे। मनरेगा मान लो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री सड़क योजना, एक हो गई रुर्बन। और कौन कौन से दोस्तों बताएंगे, देखिए NRLM भी ले लूँ क्या? ले लो फिर NRLM। फिर NRLM में अपने कौन कौन सी ली थी? नेशनल रूरल में कौन कौन सी ली थी अपने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और एक अपने ली थी RCTI, कितनी हो गई? 6 हो गई क्या? RCTI। और एक अपने पास दोस्तों कौन सी बच गई? यहाँ लिख लो मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय। NSAP होगी क्या? नहीं होगी दोस्तों, एक अपने लिख लो NSAP। कितनी हो गई दोस्तों बताना, देखो 3 4 5 6 7 8। और कौन सी बच रही है दोस्तों? नरेगा ले ली, नरेगा आ गई, प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई, सड़क आ गई, रुर्बन आ गई, रूरल आ गई, पंडित शेट्टी आ गई, मिशन अंत्योदय आ गई, NSAP आ गई। और कौन सी बच रही है दोस्तों? मेरे हिसाब से लगभग एक सांसद वाली बच गई एक तो, है ना, और यही बच रही है, और तो सारी हो गई मेरे हिसाब से, सब हो गई वैसे, कोई बच रही है SEG वाली बच रही है अपने, है ना। एक बच रही है अपनी सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद ग्राम योजना। ऐप भी लिखते जाओ दोस्तों इनके सामने, ऐप कौन से होंगे? इसका ऐप कौन सा था? संबल था। नरेगा का कौन सा था? जन्म नरेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कौन सा था? ऐप कौन सा था दोस्तों? आवास ऐप। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा ऐप है? मेरी सड़क। रुर्बन का कौन सा था दोस्तों ऐप? जियो रुर्बन, जियो रुर्बन। नेशनल रूरल यूनियन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना या RCTI, इन दोनों का कौन सा था? पंजी रजिस्टर, वो लिखो दोस्तों, पूरा नाम लिखो क्या? कौशल पंजी, कौशल रजिस्टर, कौशल पंजी लिख लो, कौशल पंजी या पंजी रजिस्टर, ये दोस्तों इसके ऐप है। बताओ, सभी के मैंने करा दिए, शायद ही कोई छोटी होगी दोस्तों। नरेगा का अपने जन्म नरेगा ले लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का अपने ले लिया, आवास ऐप ले लिया, ग्रामीण सड़क का मेरी सड़क ले लिया, NSAP का संबल अपन ने कराई दिया, जियो रुर्बन कराई दिया। इसका वैसे दोस्तों आपको पता है ना क्या नाम था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, SPMRM इसकी फुल होती है ना, ये भी आ सकता है दोस्तों आपके, है ना। आरंभ हो गया अपना। सारे दोस्तों मैंने ऐप भी पूरे करा दिए, ग्रामीण विकास द्वारा संचालित योजनाएं भी मैंने पूरी करा दी है। उतारो दोस्तों।
देखो एक योजना कम कैसे हो रही है, पूरी होगी 10 की 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 योजना थी, संचालित योजनाएं 10 है, 10 की 10 मैंने करा दी। तो दोस्तों अच्छा निचोड़ किया, कैसा लगा बताओ, कैसा लगा आपको, मस्त हो ना पूरा। अब दोस्तों अपना योजनाओं का लगभग पूरा हो गया। अब एक वीडियो और लाऊंगा योजनाओं का, वो भी थोड़ा लंबा रहेगा, उसमें आज तक पूरी योजना ला दूंगा आपके लिए, पूरी योजना ला दूंगा, मस्त रहो। फिर अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज का अपना ये सेशन था, कैसा लगा, अच्छा लगा होगा क्या? मैं आपके लिए एक बार थोड़ा सा समराइज वापस करा देता हूँ, जिसमें आपको आनंद आ जाए, मज़ा आ जाए। दोस्तों आज का अपना मुख्य विषय क्या था, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए दोस्तों आज का अपना मुख्य विषय पढ़ा अपने NSAP, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी आप बताएंगे सर उसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। सर इसकी वर्तमान में 5 सब स्कीम थी। सर ये जब चली थी, जब सर इसमें 3 स्कीम थी, बिल्कुल 3 स्कीम थी। कौन सी थी आप कहेंगे सर? एक तो वृद्धावस्था थी, एक मातृत्व वाली थी और एक परिवार वाली थी। आप कहेंगे सर मातृत्व को हमने आउट किया था। बिल्कुल हमने आउट किया था, कब किया था जी? 2001 में आउट किया था। तो सर उसकी जगह मातृत्व को अपने आउट किया था और उसकी जगह अपने अन्नपूर्णा लाए थे, और अन्नपूर्णा सर आपकी 2000 में आई थी। सर आपने 2 स्कीम और लाए थे, एक तो सर आप लाए थे विधवा पेंशन की, और एक लाए थे सर आप विकलांग पेंशन की। विकलांग पेंशन की सर, विधवा पेंशन की आप स्कीम लाए थे वो 2009 में लाए थे, और विकलांग की स्कीम भी सर आप 2009 में लाए थे। फिर मैंने सर आप सभी इनकी सभी की अपनी डेट निकाली है दोस्तों। फिर दोस्तों अपनी की पात्रता देखेंगे, विकलांग की दोस्तों अपने पात्रता देखेंगे तो विकलांग की पात्रता अपने 18 साल की फिक्स, विधवा की दोस्तों अपने 40 साल फिक्स की। अन्नपूर्णा में अपन को क्या मिलेगा? खाद्यान्न मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 10 किलो खाद्यान्न मिलने वाला है प्रति माह। परिवार में दोस्तों अपन को क्या मिलने वाला है? 18 से 59 का यदि खत्म हो गया तो उसको अपन कितनी दे देंगे? 20,000 रुपये राशि दे देंगे। मातृत्व को अपने दोस्तों 2001 में ट्रांसफर कर दिया परिवार कल्याण विभाग को। वृद्धावस्था दोस्तों जो अब भी चल रही है, वृद्धावस्था बूढ़ा कब होगा? 60 साल का होगा। फिर अपने क्या किया भाई साहब, 60 से लेके 79 को इसको मैंने दे दिए 200 रुपये। दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं। 80 है या 80 प्लस है तो इसको 500 रुपये दे दिए मैंने। मात्र तो उसमें चला गया। परिवार में मैंने 20,000 रुपये दे दिए। अन्नपूर्णा में मैंने 10 किलो गेहूँ को खाद्यान्न ले लिया। विधवा हो गई, चलो साहब विधवा हो गई तो मैंने उम्र कितनी मानी? 40 मानी। लो जी साहब 40 से 79 चलो कितने दो? 300 रुपये दे दो। दे दिए साहब। फिर मैंने कहा कि सर 80 प्लस 80 ऊपर है तो 500 दे दो। फिर मैं विकलांगता में आया। विकलांगता की तो उम्र भाई साहब 18 ही करो ना आप। 40 की साल में तो कोई भी विकलांग को बेचारे को पेंशन 18 से दिया। 18 से 79 मैंने इसको 300 रुपये दे दिया। 80 या 80 प्लस होते ही मैंने इसको कितना दे दिया जी? 500 रुपये दे दिया। ये पूरी योजनाओं का निचोड़ हो गया। ये इनकी सर्वी की डेट हो गई। विकलांगता बताओ देख कब भैया बताओ आप? विकलांगता 2000 में है क्या भाई साहब? विकलांगता 2009 में आई और विधवा भी 2009 में आई। और फिर वृद्धावस्था ओल्ड एज वाली कब आ गई थी? शुरू में आ गई थी 1995 में आ गई थी। ये सारी NSAP योजनाएं होगी। फिर अपने देखा था कि साहब NSAP राजस्थान में कौन सा विभाग चला रहा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चला रहा है। कौन सा विभाग चला रहा है साहब? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चला रहा है। फिर अपन ने देखा था कि ये योजना तो केंद्र द्वारा चल रही है, जो कि 100% केंद्र से चलती है, बिल्कुल देखा था। फिर अपन ने देखा था कि NSAP योजना तो केवल किसके लिए है? केवल BPL के लिए है। पूरा अपन पोस्टमार्टम तो करके आए हैं ना, भी BPL के लिए है। ओके सर, समझ में आया। फिर अपने इस योजना में और क्या पढ़ा बताओ? देखिए अपने पेंशन पर लिए इनको अपने समझने पैसे दे दिए। शुरू में 3 स्कीम 5 जो सब स्कीम्स वर्तमान में आ गई 100% दे दिया। BPL को इसमें अपने काउंट कर लिया भाई, BPL को अपन राशि देंगे, राशियों का भी अपने कर लिया। राजस्थान में कौन चलाएगा वो भी चला लिया। फिर अपन ने पढ़ा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो 10 स्कीम थी वो फंडी। फिर अपन 10 स्कीम्स के ऐप फंडे, ऐप वापस फंड लेते हैं। नरेगा का कौन सा आएगा भाई? जन्म लगा दो, जन्म लगा दिया साहब। सामाजिक सहायता का क्या लगा दो? अरे सामाजिक सहायता हो रही है, इसको मतलब अपन को क्या मिल रहा है जी? संबल मिल रहा है। तो कौन सी स्कीम हो गई? संबल हो गई। अरे सड़क वाले में क्या आ गई? मेरी सड़क है भाई साहब ये तो इसका ऐप कौन सा हो गया? मेरी सड़क हो गया। और मेरा घर है तो आवास हो गया, तो उसका कौन सा ऐप हो गया? आवास ऐप हो गया, आवास ऐप हो गया। अरे भाई साहब RCT थी, RCT या ग्राम कौशल योजना, ग्राम कौशल योजना कौन सा ऐप था? पंजी लो भाई, इसका पंजी कर दो, पंजीयन कर दो इनका। ग्रामीण अरे बेरोजगार, इनका पंजीयन करो, रोजगार दो, ट्रिक है तो इनका वो कौन सी स्कीम हो जाएगी? पंजी आ जाएगी। बताओ और कौन सी बच गई अपनी?
ये लगभग ऐप हो गए। तो दोस्तों ये अपना आज का सेशन था। कैसा लगा आपका सेशन? आप मेरे साथ आशावादी रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, आपके साथ सिलेक्टेड टीम है, मनोज सर है, हम हैं, आपको अच्छा देंगे। आप विश्वास रखो मैटर पर। और अब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है जब आप MCQ करोगे, जब आपको इकोनॉमिक्स की ताकत का पता चलेगा कि क्या ताकत है इकोनॉमिक्स में और क्या है इकोनॉमिक्स वाले सर की ताकत। आपको समझ में जब आने लग जाएगा, आपके मन को जब भाने लग जाऊंगा, जब आप पहले पेज में मेरा नाम लिख दोगे ना, ये समझ लो कि आपकी इकोनॉमिक्स में रुचि जग गई है, आपको सर पसंद आ गए हैं। एकदम करेक्ट। आप विश्वास रखें, आपको मैटर पूरा ऑथेंटिक मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में हम याद आएंगे, आपको याद आएंगे। आराम से पढ़ो, बने रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर से मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तभी तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय।